तत् यद्भवान् अन्निकाननम् ऋतिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मसदृशाम्। राजसी दुकान के भाव अपन ने देखे। अब तामसी गोपिकाएं। श्रुति रूपांत के भावन को अपन शुरू कर रहे हैं। ये सब विवाहिता हैं, वन में जा नहीं सके हैं, तो इनको सारो रोष वन की लीला नहीं अनुभव करने के कारण तो बनी हुई भय है। दिन में वन में नहीं जा सकी, भगवत लीला को अनुभव नहीं कियो, वह बात की ग्लानि तो कायम हती। कथनचित रात को आई, ना जाने कितनी विघ्नन को टाल के रात को वन में आई, और वह वक्त भी याद करे जो प्रभु तिरोहित हो जाए। तो इनको क्लेश पहुंचना स्वाभाविक है, और वह क्लेश में जब क्लेश पहुंचे तो इनके तामस भाव जो हृदय के हैं वो अपनी अपनी धुआएं छोड़ें बाहर। आचार्य चरण के शब्दों ही धूमवल लोके। ये गीत क्या है? विप्रयोग को जो ये गीले भावार्द्र हृदय के साथ जो विप्रयोग को ताप को संबंध भयो, तो गीले लकड़ा के साथ जब अग्नि को संबंध हो तो धुआं छोड़े। तो ऐसे ही इनके भावार्द्र हृदय अपने अपने भाव सबके, वह भावार्द्र हृदय को जा वक्त विरह ताप के साथ संबंध भयो तो ये धुआएं छूट रही हैं अपने अपने। अब जाकी जैसी धुआं, कोई की सफेद धुआं है, कोई की लाल धुआं है, कोई की श्याम धुआं है, लोहित शुक्ल कृष्णाम, अपनी अपनी काष्ठ के अनुरूप अपनी अपनी धुआएं छोड़े हैं, और वह अनुसार ये गोपी कह रही है भवान अन्निकाननम यदटति तत्र दिवसे त्रुटि युगायते। तत्र निमित्तम त्वामपश्यताम्। कितना समय कुंभन दास ने कहा ना, केते दिन रहजु गए बिनु देखो। हमारे दादाजी को एक आदत थी, तो एक गलती करें अपने चित्त में वाकई रिकॉर्ड रखते और हर गलती पे टाई नहीं करते। 5, 10, 15 गलती को जब उनके पास रिकॉर्ड कलेक्ट हो जाते, फिर एक दिन
एक सामटी सब बात की सफाई हो जाती, लड़ पड़ती है, वादिन ये कियो, वादिन ये कियो, वादिन ये कियो, तब तक वो रिकॉर्ड इकट्ठे होते रहते। ऐसे न जाने कितने दिन की कंप्लेन यानी मन में इकट्ठी कर करके रखी है। अब जब फिर कोई मेजर मिस्टेक हो जाए तो एक दिन सारी झाड़ एक साथ लगा देते। छोटे होते तब पिटाई भी हो जाती, बड़े होते तो खाली झाड़ पड़ती पर रोज की रोज कांका नहीं होती थी। तो तामस होते हुए भी इतनी हमें सात्विकता है कि रोज कांका नहीं करे। रोज की कंप्लेन या के माइंड में है कि रोज तुम चले जाओ या तरह से। ये कोई अभी गए है ऐसी बात नहीं है, रोज चले जाओ हो। और रोज जो है वो एक एक क्षण हमारा जो है वो युग के बराबर बीते है। और अब यहां और आके रात्रि को बड़ी मुश्किल से हम वन लीला में सम्मिलित होने के लिए आ पाई, तो यहां भी फिर तुम वही काम कर रहे हो। तो अब ये असह्य अपराध हो गए हो। तो अब बाकी ये पूरी झाड़ निकाल रही है। अटति यद भवानन्य कानने त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। पर सात्विक है, भगवान तामस भाव होते हुए भी सात्विक है। तो चाहे तो कुछ प्रभु को ही कहना है, तो प्रभु को कहने के बजाय ब्रह्मा को गाली दे। तो थोड़ा सत्व आ गया है ना मन में, सात्विक भाव आ गया है। तब क्या करें? दिन में या तरह से गाय चराने चले जाए, रात्रि को आए तो या तरह से तिरोहित हो जाए, पता चले नहीं क्यों तिरोहित हो गया, क्या गड़बड़ी भई। पीछे जब राधा सहचरी से सब सारी बातें मालूम पड़ी, तब बात समझ में आई कि क्यों तिरोहित भयो। सात्विक भाव है तो कौन को गाली दे। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विका देवान यजन्ते, ब्रह्मा को गाली दे। ब्रह्मा मिल गया, क्योंकि जितने सात्विक लोग हैं वो देवता को यजन करें। तो याद आयो कि सारे घोटालाएं जो हैं वो देवताएं करें हैं, तो दो चार ब्रह्मा को ही गाली दे। ये ब्रह्मा मूर्ख है, यजन कर रहे ये देवता को, यजन पे सात्विका देवा। यज दान पूजा संगति करण मानेशु। यज धातु का अर्थ यज्ञ नहीं होगा, कुछ को देनो वो भी याद कहवावे तो गाली देवे। संगति करण मान, कोई को मान देनो वाकू भी यजन कहवावे। ये मान दे रही है वाकू कि बड़ा जगत कर्ता बन के बैठे हो, जगत को उत्पादक बन के बैठे हो, और कैसे ढंग से कौन सी चीज को बनाना आवे नहीं और बनाने बैठ जाए। अरे बोले तीन लोक के उत्पादन की व्यवस्था ब्रह्मा ने करी। देवलोक, मर्त्यलोक, असुरलोक, सब लोकन के भेद के हिसाब से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्यस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति, सब बराबर व्यवस्था करी। ऐसा ब्रह्मा मूर्ख कैसे हो सके? तो कहे नहीं, ऐसा ब्रह्मा भी मूर्ख है। क्यों? कि देवताएं जिनके देवलोक में कृष्ण को अवतरण नहीं है, कृष्ण अवतरित नहीं होवे, कृष्ण अपनो रूप प्रकट नहीं करे, कुटिल कुंतल मुख जहां प्रकट नहीं करे,
उन देवताओं की तो आंख ऐसी बनाई तो उनकी पापण भी गिरे नहीं। और यहाँ जब कृष्ण अवतरित भयो, कृष्ण ऐसे कुटिल कुंतल मुख को लेके अवतरित भयो और हमको पापण बनाई। एक वाको मुख देखते रहे तो एक जो पापण गिरे वो भी हमको चुभे, और वाह मुख को देखते के वक्त एक पापण गिरे वो भी चुभे, और ऐसे ब्रह्मा ने हमको जो है वो पापण बनाई। अरे कहें कि नहीं नहीं, मनुष्य लोक की तो व्यवस्था ही ऐसी है कि मनुष्य लोक की ये पक्ष में जो है ये गिरे, देवताओं की पक्ष में गिरे नहीं। अब तुम मनुष्य लोक में हो, बोले मनुष्य लोक को अंतर क्या? मनुष्य मने मर्त्य और देवताएं मने अमर। मनुष्य में और देवताओं में अंतर इतना नहीं। कोई देवताओं को राक्षसन की तरह सींग या कटु दांत या ऐसे कोई क्रूर रूप तो हुए नहीं, ऐसा ही सौम्य रूप हुआ देवताओं को भी। अंतर केवल इतना ही कि वो जो है वो अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा त्रिदिव स्मृता, मनुष्य जो है वो मर्त्य बिचारो। और अंतर क्या? तो बोले कि यही लिए तुमको पापण बनाई कि देवताएं अमर हैं, उनके यहाँ काल की जो है अमर जो वस्तु हो वहाँ काल स्तब्ध हो जाए, समर में काल जो है वो चले। तो काल चले है, कालाधीनता बताने के लिए पक्ष को बतायो। आज तो घड़ी चले ना काल के बोधन के लिए। प्राचीन काल में जो है वो एक पक्ष को गिरनो ये काल के अभाव है, प्रथम काल का परिमाण। या पक्ष में गिरने से फिर एक पक्ष में गिरने में जितना काल व्यतीत भयो ऐसा काल, फिर वाको 24, फिर वाको 24, ऐसे करके वाकी मैंने त्रुटि और फिर पल फिर घटी या तरह से पुराने काल में जैसे आज सेकंड मिनट और घंटा हो गए, प्राचीन काल में त्रुटि पल घड़ी और घड़ी ऐसे चलते तो। तो ये कालाधीन है मनुष्य। मनुष्य जो कुछ देखे है वो काल के अधीन देखे है, बाकी दृष्टि काल के अधीन है, बाकी जो कुछ दिखलाई दे है वो कालाधीन दिखलाई दे है, और जो कुछ दिखलाई दे रहे है वो काल में दिखलाई दे रहे है। या के लिए जो है वो काल को परिचायक पक्ष में को गिरना जो है वो मनुष्य के साथ बनाना ठीक ही है। ब्रह्मा ने क्या मूर्खता करी? मर्त्य जो है मरणशील जो प्राणी है वो तो काल के अधीन है, तभी तो मरे। जब काल के अधीन नहीं हो तो मरे नहीं। तो काल के अधीन है या लिए मरे है या के लिए जो है वो काल को ही विषय वाकु सब दिखलाई दे है। यही लिए काल जो है वो मृत्यु और समय दोनों को पर्याय है। काल पामे गुजराती में कहें ना, क्या है ना गुजराती में। तो काल जो है वो मृत्यु और समय दोनों को पर्याय है। कालक पिबति तद्रसम, समय बीतने को भी काल के और आदमी को बीत जाने को भी काल के। तो जो काल के अधीन है, जिनकी दृष्टि को सामर्थ्य काल के अधीन है, जिनको दृश्य दिखलाई दे रहे हो वो काल के अधीन है, तो उनको जो है वो भगवान ने ये रिस्ट वॉच प्रदान करी ब्रह्मा ने अपने को। तो भाई जब कालाधीन दृश्य तुम देख रहे हो तो आपको काल में देखते रहिए कि कौन से टाइम में तुमको कौन सी चीज दिखी। देवताएं तो सारे अमर हैं, काल के अधीन नहीं है, उनको काल गणना की आवश्यकता नहीं। काल गणना की आवश्यकता नहीं तो उनको पक्ष में की क्या आवश्यकता? माने आवश्यकता के अनुसार सब चीज प्रदान की गई ना। जैसे जानवर को सींग प्रदान किए गए, कौन से जानवर को? जाके पंजा में ताकत नहीं, जाके दांतन में ताकत नहीं, तो सुरक्षा कैसे करे गरीब अपनी? तो आपको सींग दिए गए कि अपनी सुरक्षा करनी है तो सींग को करे। जाके पंजा में ताकत है
वाकु सींग नहीं दिए कि वो तो पंजा ही मार के अपना काम बना ले। जाके पंजा में नहीं ताकत है, जाके मुंह में ताकत है दांत की, वाकु भी सींग नहीं दिए गए क्योंकि वो मुंह से ही अपना काम कर लेगे। तो हर चीज जो है वो जाकी जैसी आवश्यकता है वह हिसाब सुधी मनुष्य को मरणशील होने के कारण, काल के अधीन होने के कारण, काल गणना की आवश्यकता होने के कारण पक्ष में दिए। और देवता को जो है वो अमर है, कालाधीन नहीं है, या के लिए पक्ष में नहीं दिया अनावश्यक होने से। कई लोग मजाक उड़ाते हैं तो नाक या लिए दी तो चश्मा को स्टैंड कैसे बदल नाक नहीं होते चश्मा ठीक तो काय पे या लिया नाक भी तो जो कछु ब्रह्मा ने दियो सोच समझ के दियो, सोच समझ के दियो, वह कुछ जड़ क्यों कहना। अरे कहें कि गलती हो गई, जिनने में फिर से अटतीयत भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते। जा वक्त तुम वन में जाओ हो तो एक त्रुटि काल कितना कहवा है, जैसे 150 कमल के पत्ता धर दो, एक सुई भोंक दो, तो एक पत्ता कितनी देर में भूक्यो, वो एक पत्ता जितनी देर में भूक्यो सुई बिंध्यो उतना काल जो है वो त्रुटि कहवा है। ऐसी एक त्रुटि जो है वो युग के समान बीते। तो सारे दिन में कितनी त्रुटियों में और कितने साल से हम याद रहे सु युग को युग सु सहस्र परिवत्सर सु जो है वो हम विप्रयोग सहन करती आ रही हैं। तो हम अमर नहीं हो गई का? हमारे लिए वो काल कहाँ बचे? जो लोग काल के अधीन हैं, जो काल में मर्त्य हैं, वो तो सीमित काल में जो मर जाए वो मर्त्य मान्यो जाए। हमने कितनों बड़ो काल देखो है कि एक एक त्रुटि हमने युग के समान बिताई है। और वह त्रुटि को जब युग के समान बिताए, गणना करो, युग मने कम से कम 3-4 लाख वर्ष को एक युग होगा। तो एक एक त्रुटि जब 1-1 लाख 4-4 लाख वर्ष के या 10-12 या 24 लाख वर्ष के बराबर जो होती हो, तो हमने कितनी त्रुटियां बिताई हैं दिन से अभी तक में। सिर्फ आज को हिसाब ले तो, कल की तो फिर बात दूर रही, आज को खाली हिसाब ले तो हम अमर सिद्ध हो जाए। और ऐसे हम भी अमर, हमको ऐसे त्रुटि पक्ष में बनाए दे ब्रह्मा ने। जड़ा उदीक्षा मूर्ख है ब्रह्मा। और कहें पक्षमकृत कालाधीन जो है वस्तु को देखने के लिए, कालाधीन वस्तु की कालिकता को नापने के लिए पक्ष में बनाए होते। तो बात है, ये तो कालाधि को हरिश्चात्र, तू तो कालातीत है, तो तेरे को ऐसे देखने के लिए ये पक्ष की क्या जरूरत थी? काल की तो सीधी गति है, एक दिशा में चले जाए, भूत से शुरू हो गए, वर्तमान में पहुंच के भविष्य में चले जाए, काल टेढ़ो मेढ़ो नहीं जा सके। तो ये जो कुटिल कुंतल मुख है, वाकई तो बड़ी कुटिल गति है। वहां क्या है ना, गिरधर सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीलो काको। बाको हृदय, वो क्या बाकी कियो वो खोर ब्रज साको। एक तो खुद बाको चले और ब्रज की जो खोर है, गली है, वो संकीर्ण है। तो संकीर्ण में तो सीधे चले तब तो फिर भी जल्दी से पास हो जाए। एक तो खोर सांकी, ब्रज की हृदय की जो अपनी खोर है, गली है, वो तो बहुत संकीर्ण है। और उनमें से जो टेढ़ा टेढ़ा चले तो दूसरा आदमी आवे कैसे, दूसरा आदमी जावे कैसे? कोई राग, कोई विषय के राग जो है वो स्थिर हो ही नहीं सके, सारी गली को खुद ऑक्यूपाइड करके चले टेढ़ी चाल चलने के कारण। कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते,
मुख में से ही कुटिलता शुरू हो गए, दृष्टि में कुटिलता, बोल में कुटिलता, बोले कुछ करे कुछ। तो उस कंधा मारू ये काम थी कैसा, हाँ कंधा पे चढ़ जाओ। कंधा पे चढ़ने के लिए पेड़ पे लटका के चले गए। पेड़ कोई कंधा है का? न जाने कैन से कैसे कुटिल अर्थ में बात करी। उनने कही भाई न पा रहे हम चले, तुम चल नहीं सकूं, तुमने क्या कंधा पे चढ़ो। वो कंधा पे चढ़ने के लिए पेड़ को सहारा दिया, तो वहां लटकते छोड़ के भग गए। अब ये पेड़ पे लटकवानो ये कंधा पे चढ़ने को अर्थ है क्या? तो बात कुटिल, मुख कुटिल, भौं कुटिल, देखने की जो तरीका है वो कुटिल, वाणी कुटिल, चाल कुटिल, गिरधर सबही अंग को बाको। बाकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीलो काको, गिरधर सबही अंग को बाको। तो ऐसे जो कुटिल है और कियो खोर ब्रज साको। अब बहुत विस्तीर्ण जगह और वहां में टेढ़ी भी चाल चले तो कोई खास तकलीफ नहीं होवे। तू अपने ढंग से टेढ़ो चल, हम अपने ढंग से अपना रास्ता बचा के सीधे चले। पर ब्रज के जितने भी खोर हैं, गलियां हैं, वो सब संकीर्ण है। तो जरा भी टेढ़ो चले आदमी तो ट्रैफिक जाम हो जाए। सारे भाव जो है उनकी ट्रैफिक जाम हो जाए। एक भाव पकड़ के रह जाए, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतम इव यासाम ये न विना भव। एक क्षण जो है वो युग 100 युग के समान जात लगे। सारे भाव जो है वो वहां में अवरुद्ध हो जाए, या हृदय के संकीर्ण खोल में दूसरा कोई भाव आ ही नहीं सके, क्योंकि दर्शन मात्र में, रूप दर्शन मात्र में ही एक आनंद को भाव रहे और कोई भाव हृदय को पकड़ नहीं सके। जड़ उदीक्षताम पक्ष ये ब्रह्मा मूर्ख है। अब ये कहना तो बेटी को और सुनाना बहू को है। ये कहो तो बेटी को जाए कि तेने घर की सफाई नहीं करी, तेने बुहारी नहीं काढ़ी, चाय पी लिए तो बर्तन नहीं मांजे, तो सुनायो बहू को जाए। नहीं बहू को ज्यादा कहे तो बुरा लग जाए। आई भाई बहू को, बेटी को झाड़ सके, समझ जाए बहू की क्या करना चाहिए सुबह उठ के। तो ऐसी उल्टी गति है। कह रही है ब्रह्मा को मूर्ख, और सुना रही है ठाकुर जी को, क्योंकि तामस है ना। सुना जो है वो ठाकुर जी को रही है, ब्रह्मा बड़े मूर्ख है। कि या तरह से जो है वो हमारे को पक्ष में बना दी, या तरह से हमारी एक एक त्रुटि जो है वो युग के बराबर लंबी बना दी। ये बनाई कौन ने? ब्रह्मा गरीब क्या करे। ब्रह्म रुद्र क्या कौन बापड़ा, हरिनु मनु मोहे। तो यह ब्रह्मा क्या करे? पर ऐसो क्या करे, नहीं गाली दी जाए। आई भाई नई बहू को गाली नहीं दी जाए, तो जो गाली दी जा सकती है वह देखे बात कह देनी, अपने मन में धुआं भरवे नहीं देना, नहीं तो ऐसा विस्फोट हो जाए। तो वो जो है वो आउटलेट तो देना ही चाहिए जो मन में गाली आई वाकी। तो या तरह से आने गाली ब्रह्मा जी के नाम पर रिटर्न कर दी। हैं भवान अन्नी काननम यद अटति। अब ये ठाकुर जी की गाली है, ये कैसे सिद्ध हुआ है? सात्विक है ना, सात्विक है तो भगवान कह रही है, त्वम नहीं कह रही है, आप कह रही है, तू नहीं कह रही है। देखो सात्विक है ना, भाषा तो बड़ी सात्विक वापर रही है कि आप राज कहवे। पर क्रियापद कैसा है? अटति। अटति को मतलब है जो बेकार में रखड़ तो हो, बाकी अटन कहते। चलनो नहीं, गोचारण के लिए जाओ हो यो नहीं कह। वाने तो कही के चलती यद भवा ब्रजाचार है पशु। आप ब्रजसूत गोचारण के लिए चलो हो, काय के चले? ये चलनो क्या है? अटति रखड़ा है जंगल में जाके। ये तामसी है ना, भगवान से आप रखड़ा हो वन में हाथ जोड़ के। यहाँ से गाली प्रकट हो रही है। अटति यद भवा,
अन्य कानन। दिन में तो रखड़ो ही हो, अर्थात अभी रात को और रखड़ रहे हो, न जाने कहाँ। ये वाकई अंतर्गर्भित प्रार्थना है कि अभी भी कोई चल के छुपे हो ऐसे प्रतीत नहीं हो रहे है। अभी भी जो छुपे हो ये कहीं जंगल में रखड़ रहे हो, न जाने कहाँ। अटकी को मतलब बेकार में, निष्प्रयोजन जो रखड़ते हो वो। तो अभी भी जो तुम कहीं छुपे हुए हो वो कहीं न कहीं बेकार में निष्प्रयोजन रखड़ रहे होगे। आदत खराब है। दिन भर की आदत है जो रात में भी प्रकट हुई है कि कोई चल के छुपे हो ऐसा नहीं लगे, कहीं न कहीं जंगल में रखड़ रहे होगे। आदत खराब पड़ गई है। कुटे अटति यद भवानन्य कानन त्रुटि युगायते ताम तत्र दिवसे त्रुटि ही युगायते। एक एक त्रुटि जो है वह युग के समान बीते। तत्र निमित्तम त्वाम पश्यताम यदा पुनः पश्याम। अरे शाम को फिर देखने को अवसर मिले। दिन भर तो रखड़ा तो कुछ प्रश्न नहीं हुए दर्शन को। शाम को जो है वो दर्शन को अवसर आवे, वह वक्त ब्रह्मा ने आके घोटाला कर दिया। मैंने जा वक्त थोड़ा सा अवसर प्राप्त भयो दर्शन को, मैंने विप्रयोग में तो एक एक क्षण जो है वो युग के बराबर बीत रही थी, और जा वक्त संयोग भयो वह वक्त जो है वो हर क्षण में एक क्षण को व्यवधान पक्ष के रूप से। यदा पुनः पश्याम तदा कुटिल कुंतलम श्रीमुखंते उदीक्षताम नो अस्माकम यह पक्षकृत ब्रह्मा स जड़। जा वक्त देखें वह वक्त तेरे कुटिल कुंतल से जो तेरा श्रीमुख है वो देखते देखते समय जो ये ब्रह्मा ने हमारी पक्ष में बनाई है, बिना मूर्खता के तो बनाने को प्रयोजन नहीं। क्या ब्रह्मा को ऐसे क्या यथा देवानाम पक्ष में न करोति अलौकिक दृष्टित्वात् तदपेक्षयापि अत्यलौकिक दृष्टित्वाद अस्माकम अपि पक्षम करणम अनुचितम। जैसे देवतान को अमर देवतान को अमर होने के कारण, काल अनधीन होने के कारण जो है अलौकिक दृश्य के अलौकिक लोक में वो दृश्य के दृष्टा होने के कारण जो है वो उनको काल गणना की आवश्यकता नहीं होने के कारण उनके पक्ष में नहीं बनाए। ऐसे ही हम भी अलौकिक दृष्टि हैं, हमको भी पक्ष में बनाने की क्या आवश्यकता है। अतो अनुचित करना जड़। जो भी अनुचित करे काम वो जड़ है। कह रही है ब्रह्मा जो है वो अनुचित काम करे या के लिए ब्रह्मा जड़ है। अब यदि आर्ग्यूमेंट को ऐसा बराबर इम्प्लीकेशन आर्ग्यूमेंट के देखो तो क्या कि जो भी काम अनुचित करे व्यक्ति वो सब के सब जड़। तुम जो या वक्त छुप गए अब आगे नहीं बोलेंगे। वो अनुचित है, वो आगे नहीं बोलेंगे। तुम जो है वक्त छुपे, दिन भर जंगल में रखड़े, फिर भी तुम्हारी जंगल में रखड़वे की इच्छा पूरी नहीं भई, फिर पाछे छुप गए। अब ये अनुचित है, आगे क्या बोला। छोड़ दो बात, यहीं से ड्रॉप करो। यो क्या अनुचित कारणत्वात् जड़। देवा ही बहुकालन जीवंती तथा वयमपि। अब हमारे जीवन में ही ऐसे लिखे हुए है, ब्रह्मा ने जीवन ही हमारा ऐसा बनाया कि हमको जो है वो बिना तेरे को देखे बहुत काल जीनो पड़ने। हमारे भाग्य में जो है वो कोई अभिशाप हो ऐसा कि तेरे को देखे बिना विप्रयोगी हमारे विप्रयोग को ही जो हमको अभिशाप दियो है ब्रह्मा ने, तो जिएंगे हम भी अमर बन जाएंगे या तरह से विप्रयोग में। त्रुटि तथा व देवा ही बहुकालम जीवंती तथा वयमपि। त्रुटि शब्दो अस्त्रियाम यदि सार्थकम भवनम गमनम भवेत तथा कापि न चिंता। अरे भाई कुछ काम हो जातो हो तो हम भी अपने मन को मना सकेंगे। भाई काम हो तो करना ही पड़ेंगे। काम तो कुछ है नहीं, निरर्थक गमन करे है। परम अन्ही काननमेव अटति न तो कानने कश्चन पुरुषार्थ। व्यर्थ में जंगल में भटक तो रहे, जंगल में भटकने से लाभ क्या ये तो कुछ समझ में आवे नहीं। मैंने क्यों ऐसे अनुचित काम तू करे है। जैसे ब्रह्मा को जड़ कहो ना, अब वो कह नहीं पावे या के लिए खाली अनुचितता की बता रही है वन गमन की, बाकी जो है वो एनालॉजी से समझ लेना। परम अन्ही कानम न में अटति न तो कानने कश्चित पुरुषार्थ अस्माकंचन बहिर्गमनम भवति। और हम जो है वो बाहर जा नहीं सके, नहीं तो हम भी तेरे साथ आ जाएं। जैसे कुम्हारिकाएं हैं उनको छूट है, कोई काम काज है नहीं घर में, तो तू भटके तो वो भी भटके।
तो प्रभु के साथ तो भटकने में भी सुख है, पर प्रभु के बिना सीधे मार्ग में चलने में भी दुख है। धर्म मार्ग पे भी, धर्म के भी सीधे मार्ग पे प्रभु के बिना चले तो त्रुटि युगायते है, और प्रभु के साथ भटके भी तो कोई दुख नहीं है, भटकने में भी सुख है। क्योंकि भटकने को तो नाक की सूद में चले जहां जावे वहां जावे, ठीक है, तो हमें क्या हरकत, साथ तो है ना। एक युग जो है, एक क्षण जो है वो युग के समान नहीं लगेगा, साथ रहे तो युग भी जो है वो क्षण के समान बीत जाए, चाहे भटकना ही क्यों न हो। या के लिए कहें कि अस्माकं च न बहिर्गमनम संभवती एवं देवत्वम भगवता संपादितम मूर्खो ब्रह्मा तादृशी नाम पक्ष। तो या तरह सु तैने तो हमारे को वन में भटक भटक के देवता बनाए, अमर बनाए। तू वन में भटके तो एक एक त्रुटि हमारी युग के समान बीते सो हम अमर हो जाएं। अरे ब्रह्मा जो है वो मूर्ख है कि माने हमारी पक्ष में बनाई उलट के बात कह रही है कि तैने तो हमको अमर बनाए, देवताओं के जैसे बनाए, देवताओं जैसे बहुत काल जिए अमर रहे, ऐसे तैने वन में भटक भटक के हमको अमर बना दिए। अरे ब्रह्मा सचमुच में मूर्ख है कि यानी पक्ष में बना दिए कि शाम को लौटे वह वक्त जो है वो पक्ष में गिरे है। बाकी सब बात डॉट 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 में समझ लेंगे। वाक्य को अधूरा रखना हो तो अपन डॉट डॉट लगा देना, ऐसे तदपेक्षया ही न आहु अटति यद भवान अन्निकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। ये देव निंदा करी याने या के लिए महाप्रभु जी ने आपको सात्विक तामस कहे। अब जब इतनी छूट याने ली तो तामस तामसी के हौसला बढ़ गए। घर में क्या हुआ, एक आध कोई बच्चा जो है वो माँ बाप के मुंह लगे हुए हैं, वो दो चार माँ बाप को सुना दे खरी कोठी, तो जो दूसरे बच्चा मुंह लगने में उनके हौसला बढ़ जाए, उनको ये रहस्य पता चल जाए कि माँ बाप को कैसे सुनाई जा सके, तो सबके हौसला बढ़ जाए। फिर अब वो तो मुंह लगे जो सुना दे तो फिर सबके हौसला बढ़ जाए। ऐसे तामस तामसी के हौसला बढ़ गए। यानी सुनायो उन्होंने क्या भगवान को क्या छोड़ना, अब घुमा फिरा के बात क्यों कहनी, सीधी कह दो जो बात कहनी है। वो कहे पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघते इत्यच्युतागता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता किसव योषित कस्य जन्यसी। अरे ये बेचारा ब्रह्मा क्या करे, असल में तो जो है वो कपटी तू है। ब्रह्मा को जड़ कहना, ब्रह्मा को ये कहना, ये घुमा फिरा के बात कहनी कि हम तो देव हैं, अमर हैं, घूम घूम तैने वन जंगल में भटक भटक के हमको अमर बनायो। काय के अमर बनाए, चारों ओर से कपट ही कपट कियो। जो या तरह के कुटिल कुंतल मुख की कुटिलतासु हमको मोयो, ये पहलो कपट। अरे कुमारी कान को मोयो तो बात ठीक है, हमको क्यों मोयो, हम तो श्रुति रूपा है। श्रुति तो सारे मोह को दूर करे और फिर तत्त विषय में उनको समन्वय हतो ही। वो छोड़ के जबरदस्ती जो है वो सर्वे वेदायत पदमा मनंती वेदेश्च सर्वै रहमेव वेद्यसु मोहो क्यों हमको। तो ये कपट किए दूसरों के। एक तो हम अपने अपने पति से विवाहित होती, हमको मोह की क्या आवश्यकता थी, मोह। हम अपने अपने घर के काम में अच्छी तरह से अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण, हमको मोह की आवश्यकता क्या थी, सब मोह। ये कुटिलता करी, ये कपट किया।
कियो तो खैर कियो, फिर जंगल में बुलायो क्यों? अरे भाई बंसी सुनाई पड़ गई, हमने थोड़ी बुलाया, हमने तो ऐसा बंसी बजाई थी अपनी मस्ती में, तुम आ गई। अरे तो आ गई तो प्रोटेक्शन तो देना चाहिए कि नहीं? जंगल में या तेरे से छोड़ के अकेले फिर छुप गए हो, बहुत कपटी। सारी गालियां बता रही है। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते इत्यच्युता गता गति विदस्तव उद्गीत मोहिता कितव योषित कस्ते जेन्निषि। हे अच्युत, स्वतः काम निवृत्ति भय रहित। कहें कि नहीं, इतनी सब अनाहूत सब आ गई, या के लिए डर के भग गए। या को बुलाई थी, वो आती तो कोई डरने का प्रश्न नहीं है, तो अनाहूत सबके सब आ गए, या के लिए डर के भग गए। तो कहें कि नहीं, अनाहूत आई वासु डर के भग गए, ऐसे नहीं है। अच्युत स्वतः काम निवृत्ति भय रहित। पति सुता अन्वयो वंश भ्रातर बांधवा संबंधिन एते सर्वथा अविलंघ्या तानप्यति विलंघ्य ते अंति समागता। कोई के घर में कोई को पति ने रोक्यो, कोई के घर में कोई के पुत्र ने कोई को रोक्यो, कोई के ऐसे वंश के जो लोग हैं उनने रोक्यो, कोई के भाइयों ने रोक्यो, कोई के बंधु ने रोक्यो, सगे संबंधी ने रोक्यो। और ये रोके तो रुकना नहीं चाहिए, तो रुकना ही चाहिए तो पर नहीं रुकी, उन सबके बंधन को तोड़ के तेरे पास आई। तानप्यति विलंघ्य तेंति समागता। क्यों? कि त्वं सर्वेषां गतिं जानासि ते गतवि। श्रुति रूपा है ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। या को पता है रहस्य कि कर्मसु प्रजासु धनुसु अमृतत्व मिलेगा नहीं, छोड़ोगे तो अमृतत्व मिलेगा, तो छोड़ के आ गई। इतनी तो याके हक याके अधिकार की बात होती, से जितना ये कर सकती थी इतना तो कियो। अब या के बाद ये भग जाएगा, ये या तो थोड़ी पता है। तो श्रुति को जितनी बात पता है कि न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु, और ये पता थी कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये पता थी कि ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान सुवा ने अपनी गति पहचान ली कि कहाँ जानो, कहाँ जाए तो जो है वो अपने को जो है वो अमृत की प्राप्ति होगी, कहाँ जाए तो अपने को जो है वो परमानंद की प्राप्ति होगी। वहां तक वो पहुंच गई। वहां तक पहुंचने के बाद वो जैसे वहां कहे हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हरिष्यति अंधकारम इत्थम विचिन्तयति पद्मगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। कभी कभी क्या हो गए तो शाम तक जब कमल खिले भय हो गए तब भंवरा आके कमल पे बैठ जाए। अब वो बैठ जाए, वो फिर याद नहीं रहे, बहुत रेयर हो गए पर हो जाए है कभी कभी ऐसा, तो याद रहे नहीं और कमल के पत्ताएं पाछे बंद हो जाए सबके सब। अब वो अंदर बैठे रहे, अंदर बैठे रहे, रात्रि गमिष्यति, ये रात बीत जाएगी ये सोच के, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात हो जाएगा ये आशा में बैठे रहे। भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होएगो, हरिष्यति अंधकारम, ये अंधकार भी निवृत्त हो जाएगा। इत्थम विचिन्तयति पद्मगते द्विरेफे, ऐसे भ्रमर सोचते हुए तब तक क्या हुआ कि हाथी आवे उनको तोड़ करके सूंड सो कुचल दे, सब कर दे। आहंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, एन मौका पे
जब वक्त सुबह होने की तैयारी, अपन गए तो सुबह हाथी नावे आयो ना, तो ये तो लेके आयो, नहीं तो ऐसे भी यूं कहें कि हाथी को अभ्यास हुआ कि वो नहावे जाके पानी में, हाथी को भैंस को इन सबको ऐसे शौक हुआ नहाने को। वो आके हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है, वो जैसे दिवस की प्रतीक्षा होती ऐसे ये रात्रि की प्रतीक्षा होती। और रात्रि को जब वक्त जब पहुंचे तो ये दिन बीतेगो, त्रुटि जो है वो युगायित भई, हमने कही होने दो, चलो सहन कर लेंगे, रात्रि तो आएगी, कभी तो वेणु बजेगी। जब वक्त वेणु बजेगी वह वक्त न त्यागे नहीं के मैंने न कर्मणा न प्रजा धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग सु ही अमृत मिले है, ये सोच के सब कुछ त्याग भी कियो। और वो त्याग करने के बाद जब यहाँ पहुंचे तो हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है। ये क्या काम है? ये बिना कपट के, बिना कुटिलता के ऐसा काम कैसे हो सके? वो कहें कि अकेले चितवयोषित, व्यर्थ में ये सोचना है कि हम देवता हैं, हम तो कितवयोषित हैं, माने कपटी की प्रेमिकाएं हैं। क्या करना? अब या मैं देवता को गाली देनी या अपने को देवता सोचना, काय की देवता है, काय की देवी है, कपटी की प्रेमिका है, कितवयोषित है। वो कहे कि कितवयोषित कस्य जन्मिषित, और तेरे जैसा कपटी कौन होगा? इनको छोड़ा या करे तू जंगल में बुला के या करे। सर्वेशाम गतिम जाना सीति गतिविद, और तू तो सबकी गति जाने है, क्योंकि कपटी जो हुए ना आदमी, वह कोई स्वभाव हुआ, वो सब जानकारी रखे, कहाँ से जावें, दुकान कब बंद करें, कितने बजे जावें, तब अकेले जावें, फिर ऐसे साथ में कोई लेके जावें, सब जानकारी रखे। जा वक्त अकेले मिले वह वक्त लूट ले। गतिविधि है ना तू, ऐसे कौन कहाँ तक आ पाएगो, कौन कहाँ तक नहीं आ पाएगो, कब बराबर ऐसे जगह पे आ जाएंगे कि जहाँ इनको लूटे जा सके। तो वो गति को जो है वो प्रकार है, वो कपटी लोग सब अपने ऑब्जर्व करें, वाके बाद ठगे ना, नहीं तो मुश्किल हो जाए। जो डकैत हो गए वहां में अंतर हो गए, डकैत तो हिम्मत से डाका डाले, सबके सामने डाका डाले, पर कपटी जो है वो सबके सामने डाका नहीं डाल सके। कपटी जो है वो सब जात की नोंद रखे, और फिर जब वक्त को एकदम सेंसिटिव पॉइंट आ जाए वहां वो कपट कर जाए। ऐसे तेने सबकी गति जानी, वेणु बजाई, हम दौड़ेंगे, ये हमारी गति तो को पता आती, ये हमारे पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव हमको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी गति जो है वो ब्रज से ज्यादा बाहर नहीं है। मन्य माना स्वपार्श्व स्थान, अपने अपने पार्श्व में हैं, यह सोच के वो सो जाएंगे, उनकी गति ही इतनी है। उनकी गति जो है, उनकी पहुंच जो है वो या वन तक नहीं हो पाएगी, ये भी तो को मालूम है। तो कितने क्रूर आक्षेप हैं, देखो तामसी होने के कारण, तो को यह भी पता तो कि वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। और अब जब हम अकेली रह गई यहाँ वन में आके, तब जो है वो हमारे हृदय को भी चोर लियो। मैंने हृदय तो को खोजे, और हम हृदय को खोजे कि कहाँ गयो हमारो हृदय, पता चले नहीं। जो हमारो हृदय धन है वो है वो चोर लियो, और ऐसे हम हृदय को खोजे, हृदय तो को खोजे, और ऐसे याद करे से लुट गई अकेली जंगल में। कितवयोषिता, कपटी की प्रेमिकाएं, यही सबसे बड़ी, ये आपको फाइनल जजमेंट ये है, और कोई हमें देव होने को कोई चक्कर नहीं है। सर्वेशाम गतिम जानासीति गतिवत, सर्वैर्यावती गति संपाद्यते ताम भवानेव दास्यति। माने जो भी कुछ चले है, चल सके है, उनको चलने को जो वो चलने में उनके कोई डायनेमा है तो तू ही है। तो चाहिए वाकू जहां तक चला न हो वहां तक चलावे, और वो डायनेमा बंद हो जाए तो चलती गाड़ी बंद हो जाए। अब ये ब्रज के जो लोग होते हैं, ये आए थे पीछे पीछे भी, जब ये भगी पीछे पीछे आए तो न जाने कहां तक पहुंचे, और फिर उनके मन में जच गई कि कुछ गड़बड़ है, चलो घर में जाके सो जाओ।
वहां भागवत में आवे मन्य माना स्वपार्श स्थान। उनको फिर यहाँ भ्रांति हो गई कि सब यहीं सो रही हैं, सब खर्राटा लेकर सोने लग गए क्योंकि डायनेमा बंद हो गए, उनके डिस्चार्ज हो गए। तो जिनकी भी जो गति है वह गति को दान जो है, जो भी गतिशील हैं उनकी गतिशीलता की गति को जो दान है वो तो तू करे। या के लिए उनकी भी गति तेरे को मालूम होती, हमारी भी गति मालूम होती, पर जो चीज एक नहीं पता चले वो तेरी गति पता नहीं चले कि तेरी गति कहाँ है। क्योंकि कपटी सबको पहचाने, पर कपटी को कोई नहीं पहचान सके। पहचान जाए तो कपटी नहीं रह जाए। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कैसो कपट तेरो के